मित्रों नमस्ते। निर्भीक चैनल में मैं पुरुषोत्तम आवारे पाटिल आपका स्वागत करता हूं। सोशल फील्ड में काम करते हुए बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करके पूछते हैं कि भाई आपका वैज्ञानिक सोच के बारे में आप बताते हो, लेकिन कुछ बुआ बाबा, कुछ मांत्रिक तांत्रिक ओझा ऐसे कुछ लोग रहते हैं कि जिनके पास अगर सलाह लेने के लिए हम या घर का कोई हमारा मेंबर गया तो उसमें कुछ बुराई है क्या। मित्रों, मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि अपनी निजी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम खड़े होते हैं, जितनी भी समस्या खड़ी होती है, उन समस्याओं का समाधान हमें खुद ढूंढना है। हो सकता है पति पत्नी में कुछ अनबन हो जाए, कुछ संबंध खराब हो जाए, तो उन सारी समस्याओं का समाधान अगर तुम किसी ओझा के पास, मांत्रिक तांत्रिक के पास, किसी बुआ बाबा के पास, किसी ढूंगी बाबा के पास गए तो तुम्हारी अंदर की बात शायद उस तक चली जाएगी। हो सकता है पति अपनी पत्नी के बारे में कुछ बोल दे, पत्नी अगर अकेली गई तो वो पति के बारे में कुछ बोल दे। ये सारी अपनी खामियां ये लोग इस तरह टटोलते हैं और घेर लेते हैं, फिर हमें ताड़ना प्रताड़ना और गुमराह करना किसी टोटके के नाम पर। तुम्हारी घर में अशांति शुरू है, ग्रह आप पर नाराज़ है, ऐसा बोलकर, या तो किसी आपके घर के बाजू में रहने वाली किसी औरत ने आपको करने की जादू टोना किया है, टोटका किया है, इसका हमें कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा, उसके लिए ये सामग्री चाहिए, इतने पैसे चाहिए, आप दे दीजिए, मैं घर से ही उसकी पूजा विधि करता हूँ। ऐसा कहकर भी बहुत सारे लोगों को ठगने वाले एक से अनेक लोग भोंदू इस समाज में हर जगह आपको मिलेंगे। इसलिए आपके घर की निजी कोई समस्या है तो उस समस्या के लिए हो सकता है आपके कोई फैमिली डॉक्टर के पास आप जाइए, ऐसा कुछ सलाहकार होगा, अच्छे दोस्त के पास जाइए। मित्रों, अच्छा दोस्त कभी भी आपको अच्छी सलाह देगा। बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग होते हैं हमारे घर में, या तो आजू बाजू में हम जिस ऑफ़िस में काम करते हैं, ऑफ़िस के कॉलीग्स होते हैं, उनके पास जाइए। लेकिन ऐसे बाबा बुआ, ढोंगी साधु, मांत्रिक तांत्रिक, ओझा, करनी टोटका करने वाले इन लोगों के पास गलती करके भी मत जाइए। इनसे क्या होता है कि एक बार हमारे घर की बहुएं, औरतें, बेटियां या आप खुद गए और धीरे धीरे या क्या करते ये लोग, किसी वैज्ञानिक इसका रासायनिक पदार्थ है या कुछ हाथ चालाकी है, ऐसा करके हमको थोड़ा फार ऐसा चमत्कार दिखा देते हैं कि जिससे हम भूल जाते हैं और हमको लगने लगता है कि सही में बाबा जी के पास कुछ तो भी मंत्र शक्ति है, कुछ तो भी दैवी शक्ति है, और हम सोचने लगते नहीं, हमारी सोच वहाँ बंद पड़ती है, हम सोचना बंद कर देते हैं। और वैसे ही हर स्वामी के हर आश्रम में अगर हम गए, आज भी जाते हैं, तो वहाँ उसके पहले जो भक्त हमें मिलते हैं वो भक्त कहते हैं कि बाबा की ज़्यादा चिकित्सा मत करो, बाबा पर संदेह मत करो, आश्रम के काम कर संदेह मत करो। संदेह आपके मन में पैदा होना ये आपको भगवान से या दैवी शक्ति से दूर हटाता है। मित्रों, ये बड़ा बदमाशी पूर्वक शब्द है कि संदेह मत करो, चिकित्सा मत करो। चिकित्सा करने के लिए हम आगे जाएंगे या हमारे मस्तिष्क में जब वो बात आएगी कि भाई ये अपने सामने किसी ने हाथ पर कुछ कपूर रख दिया और कपूर में से कुछ ये बोल दिया, जीभ पर रख दिया कपूर, मुंह में कपूर खाने के लिए लिया, वो ज्वाला उसमें चलती थी, तो हमको ऐसा लगता है कि यह काम तो कोई दैवी शक्ति वाला ही कर सकता है। छोटे छोटे तरीके अपनाकर, चमत्कार दिखाकर ये लोग आम आदमियों को, सामान्य भक्तों को ठगते हैं, ठगी करने का काम करते हैं। इसलिए एक बार तुम उनके चंगुल में गए तो उनके चंगुल में से छूटने की बात आप देखो ही मत। इसलिए एक पर्याप्त आप प्रिकॉशन लीजिए। घर का कोई सदस्य और ख़ास करके हमारी बहू, बेटी, बीबी, उनके पास अपनी निजी समस्या का समाधान के लिए न जाए। मेरा ये सबको सलाह है। मैंने वो दोस्त को भी कहा है, आपको भी कह रहा हूँ। आपके घर की बहू, बेटी या खुद अपनी बीवी
अगर कोई साधु बाबा के पास, बुआ बाबा के पास, कोई ढोंगी साधु के पास जाती है सलाह मांगने के लिए, तो हमें ख्याल देना चाहिए, थोड़ा सा उसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे पीछे हमारी घर की बहू बेटियां किन बाबाओं के पास जाती है, किन कल्ट में जाती है, कौन से सत्संग में जाती है। मैं भगवान का सत्संग, पूजा प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे सत्संगी हैं कि जो महिलाओं के साथ सत्संग करके उनको ही भगा कर ले जाते हैं। आम दिनों, आए दिनों ये सारी बातें हम अखबार में पढ़ते रहते हैं, टीवी पर देखते रहते हैं। इसलिए हर जागरूक नागरिक का ये कर्तव्य है, भाइयों का कर्तव्य है, बहनों का कर्तव्य है कि हमारी बेटियाँ किस सत्संग में जा रही है, कौन बाबा है, उसका नॉलेज क्या है, उसकी उम्र क्या है, वो किस ढंग से औरतों से पेश आता है, ये सारी बातें देखकर हमें अगला कदम लेना चाहिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए और निर्भीक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक